दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जो है ना, उसमें से काफ़ी लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, कुछ लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं और अलग अलग चीज़ों में जो जिन फील्ड में उन लोगों ने स्पेशलाइज किया है वो लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन एक चीज़ बताऊं, एम्प्लॉय बन के कोई भी दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट नहीं बना है अभी तक। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिंपल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, जिस चीज़ को आप लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे और लॉन्ग टर्म करते जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे एंड you will be very happy and proud about whatever steps you took today, which is going to work around in few years. So watch this video till the end. और अगर आपको सहमति होता है तो definitely comment. अगर असहमत हो और आपकी लाइफ में कुछ experiences हैं, please share so that हम भी साथ साथ में learn करेंगे. So welcome back to my channel. My name is Sandeep and we are going to talk about some secrets of life today. आजकल के जमाने में फुल टाइम जॉब का कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहा है। एक टाइम होता था हमारे सीनियर्स 20 साल पहले की बात होती थी, जब लोग ना 20-20 साल 50 साल लाइफ भर एक कंपनी में काम करके दे यूज्ड टू रिटायर फ्रॉम दैट कंपनी। बट आजकल का जो जमाना है आफ्टर कोविड स्पेशली, देयर आर लॉट्स ऑफ लेओवर्स हैपनिंग और कुछ पता नहीं रहता कि कब किसका फुल टाइम जॉब जो है, जो हम पहले सोचते थे कि लाइफ की सिक्योरिटी रहेगी, वो रहेगा। दूसरा रीजन ये भी है कि जैसे टेक्नोलॉजी बदलता जा रहा है, एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, तो वैसे ही कुछ जॉब प्रोफाइल जो होते हैं ना वो रिडंडेंट होते जा रहे हैं। मतलब वो किसी काम के नहीं बचे हैं। काफी चीज को ऑटोमेशन ने, काफी चीज को रोबोट्स ने, एआई ने भी टेक ओवर कर लिया है। सो ये सब चीजें हम सुन रहे हैं आजकल, राइट? आपको अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कैसे रखना है वही हम थोड़ा सा इसमें लर्न करेंगे, और अपने आप को लाइफ में आगे वेल्दी कैसे बनाना है, वेल्दी बनाने के डायरेक्शन में कैसे जाना है, वो ही हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द माइंडसेट। और वो है टू बिकम अ क्रिएटर एंड नॉट अ कंज्यूमर। सो हमेशा कोई भी चीज में, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे अगर आपका कोई भी हुनर हो, आप पोएम्स लिखते हो या फिर आप कविता लिखते हो या फिर आप गाने लिखते हो या म्यूजिक में हो, म्यूजिशियन हो या आर्ट बनाते हो, कुछ भी जो भी आपको लगता था जो आपका हॉबी है और शायद आपने वो छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ योर जॉब, आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस दैट इन द इवनिंग्स। जब आपके पास अपना थोड़ा सा फ्री टाइम होता है ना, उस समय उसको गिव अप मत करो और कीप क्रिएटिंग समथिंग। और उसमें भी दो लेवल होता है। एक होता है कि कुछ लोग जो दूसरे आर्टिस्ट से सीख के कुछ चीजें बनाते हैं, लेकिन अपने आप को उस फेज में ले जाए, नेक्स्ट फेज में ले जाए जहां पे आप अपना खुद का कॉम्पोजिशन करेंगे। जब आप कुछ कंपोज करेंगे, जब कुछ कंपोज करके क्रिएट करेंगे ना, तो लोगों के पास वो चीज देखने के लिए होगा या सीखने के लिए होगा। उस फेज पे आप आ जाएं। मैं चाहता हूं कि लाइफ में आप क्या करें, थोड़ी सी जो चेंजेस है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग नेटफ्लिक्स में मूवीज, मेक योर ओन मूवीज। और इफ यू आर गोइंग टू अ कॉन्सर्ट और आप जाके कुछ म्यूजिशियंस को परफॉर्म करते हुए देख रहे हो क्योंकि आप म्यूजिक लवर हो, स्टार्ट सिंगिंग एंड मेक योर ओन म्यूजिक। स्टार्ट सिंगिंग और प्ले सम इंस्ट्रूमेंट। किताबें रीड करते हो, देन राइट अ बुक और राइट समथिंग, राइट अ ब्लॉग एंड क्रिएट अ ब्लॉग। लेकिन कुछ क्रिएट करते जाओ। हम जिस चीज को, जिस फील्ड को हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उसमें हमारा अपने आप से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप वो चीज क्रिएट भी करें, क्योंकि आपने सालों साल से वो चीज एंजॉय किया होगा। सो जब आप उस चीज को देखोगे एज अ कंज्यूमर, यू विल ऑल्सो एंजॉय मेकिंग इट एंड क्रिएटिंग इट एज अ क्रिएटर। सो जब ये करते जाओगे ना, और साथ साथ में आप अपना जो रेगुलर जॉब है, रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ का, उसको भी मेंटेन करते रहो। आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में आप मेंटेन करते रहो। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जितनी एफर्ट्स है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाना शुरू करेंगे। कुछ टाइम लग सकता है, कुछ लोग लकी होते हैं जो शायद कुछ महीनों में उनको रिजल्ट मिलता है, कुछ लोग होते हैं जो सालों साल लग जाता है। फल की परवाह ना कर बच्चे, कर्म करते जा, राइट? सो दैट इज व्हाई दैट इज नीडेड। एक्सपेक्टेशन जीरो रख के आप जस्ट क्रिएट करते जाए। और कम से कम आपके पास लाइफ में क्या रहेगा पता है? अगर कुछ भी नहीं मिला ना, तो कम से कम आपके पास आपके लिए ये पूरी जो आर्काइव्स ऑफ थिंग्स जो आप क्रिएट करेंगे ना, वो आपको देखने को मिलेगा कि आपने म्यूजिक बनाया था। जब आप 60-70 ईयर्स के हो जाएंगे, तब आप देख पाएंगे कि हाँ, मैंने कितने साल पहले म्यूजिक बनाया था या मैंने पोएम्स लिखी थी, जो भी लिखा था, राइट? और आप वो भी देख पाएंगे कि किस तरीके से आपने जो पहला पोएम बनाया था, पहला जो भी कंपोज किया था चीज, वहां कैसे थे और आप कैसे डेवलप हुए कुछ सालों के बाद, राइट? तो ये सारी चीजों को जब आप लाइफ में देखते हो ना, तो आप एक तरीके से मेंटली वेल्दी हो जाते हो। आपका नॉलेज बढ़ जाता है, आप इवॉल्व करते हो और आप में खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ देखो, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, बेसिक और बकवास जो भी था, और नाउ आई हैव इवॉल्व्ड टू दिस नेक्स्ट लेवल। तो उससे आपका खुद का पर्सनैलिटी डेवलप होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, नॉट जस्ट अबाउट मनी। समटाइम्स लाइफ में कुछ चीज ऐसी करनी चाहिए विच इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट इट इज जस्ट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन का जब घड़ा आप थोड़ा थोड़ा भरते जाओगे ना, तब जाके आप मन से खुद खुश रहते हो और उसके वजह से आपको बाकी चीजों में सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो सिमिलरली,
जैसे मैं अपने बारे में फिर से मैं बताता हूँ, हर एक वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, लेकिन इस बारी मैं ये बोलूँगा कि मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, इतने सारे क्रिएटिव लोग हैं, इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं ना कि मतलब मैं हमेशा खोया रहता हूँ हमेशा कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है, इस बंदे का क्या आने वाला है काम, ये बंदा क्या बोलने वाला है, ये बंदा क्या दिखाने वाला है। उन चीज़ों से मैं इतना इंस्पायर्ड होता हूँ कि मैं रोज वापस आके आपके सामने फिर से शुरू हो जाता हूँ विद अनदर टॉपिक, राइट। सो यही चीज़ है विच कीप्स मी गोइंग, एंड दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग इनटू दिस क्रिएटर्स जोन, जहाँ पे मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। सो एक टाइम ऐसा आ सकता है आपके पास, विच आई विश यू ऑल द बेस्ट, कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे शायद आपका जो हॉबी वाला एरिया है वो इतना आपको अर्न कर रहा है कि शायद आपको जो फुल टाइम जॉब जिसमें आप शायद खुश ना हो वो भी छोड़ के आप कर सकते हो। काफी लोगों ने एग्जांपल्स दिखाए हैं, लाइव एग्जांपल्स दिखाए हैं, राइट। इस चीज का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, सो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, व्हाई नॉट गिव इट अ चांस, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको भूल जाओ। सो आप अपना फुल टाइम जॉब जरूर करो, क्योंकि सबसे पहले जो होता है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना जरूरी होता है। अगर पैसा जेब में नहीं हुआ ना तो टेंशन ना यहाँ से लेके यहाँ हर जगह तक टेंशन फैला रहता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा ठीक ठाक है, एंड देन यू हैव द चांस टू टेक सम रिस्क, कि थोड़ा सा चलो जॉब किया, सैलरी अर्न करी, लेकिन साथ साथ में शाम को आप कुछ थोड़ा मेहनत कर रहे हो, जो कि मैं भी कर रहा हूँ आपके सामने लाइव यहाँ पे, राइट। सो पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर आप विजनरी हो, अगर आपको लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा चीज है जो शायद काफी लोगों ने मिस किया है। इंटरनेट में मैंने कहीं नहीं देखा किसी ने बताते हुए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपने आप को 6 महीने आगे, 1 साल आगे और 5 साल आगे भी देख सकते हैं। मतलब ये है कि कुछ उनके ना प्लानिंग्स ऐसे चल रहे होते हैं जो कि हाँ मुझे अगले 6 महीने में अचीव करना है, तो आज वो काम कर रहे होंगे उस चीज के लिए। तो लोग ना अलग अलग टाइम में जी रहे होते हैं मेंटली, जैसे कि मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है उसमें एटलीस्ट 90 to 100 वीडियोस हो जाएं, ताकि बाय 2025 आई एम क्लियर कि मुझे क्या क्या चीज मैंने सीखी है, उससे मैं और कैसे स्ट्रांग हो सकता हूँ। तो मुझे पता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अनदर 6 months डाउन द लाइन, कितने वीडियोस बनेंगे, 6 3 18, 180 शायद वीडियोस और होने चाहिए। इसके लिए मैं रोज काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे का देखना है कि मैं तब तक 180 वीडियोस और बनाने के बाद मैं कैसे डेवलप होता हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ, राइट। तो उसके लिए मैं आज से सोचता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि समझ लो अगर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो उसके लिए मैं क्या करना है अगले 1 साल में, उसका मैं अभी से प्लान कर रहा हूँ। सो जो मैनिफेस्टेशन भी करते हैं ना, वो भी हमेशा 1-2 साल के आगे का करते हैं। जब मैनिफेस्टेशन करते हैं, सोचते हैं, जब विश करते हैं कि हाँ अगले 1 साल में मुझे करोड़पति बनना है फॉर एग्जाम्पल, वो भी लोग 1 साल आगे का सोच रहे होते कम से कम। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना जो होराइजन है ना, अपना जो थिंकिंग है, उसको आज के लिए मत सोचो, आगे के लिए भी सोचो। आप जियो उन आगे टाइम के लिए भी, जैसे कि आप अगले 2 साल में आप मिलियनेयर होने वाले हो, तो आप उसको माइंड में रखो और मैनिफेस्टेशन करते जाओ और उस पर काम करते जाओ, तभी उस तरीके से लोग सक्सेसफुल होते हैं। सो आई होप दीज 3 पॉइंटर्स आर यूजफुल। थोड़ा सा वेग है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। लेट मी गिव दिस टू यू एज अ बोनस टिप, क्योंकि आप अगर यहाँ तक आए हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। मैंने हजारों वीडियोस देखे होंगे अभी तक यूट्यूब में, या फिर हजारों कंटेंट रीड भी करे होंगे, स्टडी किए होंगे, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी है, लेकिन मुझे अभी तक जो जो मेरे माइंड में अभी याद है, जो मैं लाइफ में अप्लाई करता हूँ, वो वही चीजें हैं जिसके मैंने नोट्स बनाए हैं। क्यों पता है क्या होता है मेरे साथ? क्या होता है कि जब मैं कुछ देखता हूँ, जब मैं कुछ लर्न कर रहा होता हूँ ना, उसको जब मैं राइट कर रहा होता हूँ, वही सेम चीज अगर मैं नोट्स को भी कॉपी करके मैं अगर टाइप करूंगा ना, राइट करूंगा, हाथ से लिखूंगा, तब वो मेरे दिमाग में घुसता है। तो मेरा जो दिमाग में घुसने का जो जरिया है ना, वो मेरे हाथों के थ्रू है। आई एम श्योर ऐसे काफी लोगों को होंगे जिनका ऐसे होता होगा। सो दैट इज वाई मैं ये चाहता हूँ कि आप बस स्क्रोलिंग करते करते आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको कोई काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ना है ना, आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। ये थे 4 पॉइंट्स आपके लिए आज के लिए, एंड आई विश यू सुपर डुपर बेस्ट। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, एंड देन see you tomorrow once again with another video. All the best.